गरीब चाय वाली की सफलता। रामपुर गांव में एक मीना नाम की औरत चाय बेचने का काम करती थी, पर उसकी दुकान ज्यादा अच्छी नहीं चलती थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा धंधा तो धीरे धीरे ठप ही होता जा रहा है। मैं अपने घर का गुजारा कैसे कर पाऊंगी? आपको तो पता ही है कि मेरे पति का देहांत हो गया है और मेरा बेटा भी स्कूल पढ़ने जाता है। पता नहीं क्या होगा। तभी वहाँ पर एक किशोर नाम का आदमी आता है और वो मीना से कहता है, अरे भाभी जी, एक चाय तो देना आप। अरे भाई, आपकी हाथ की चाय तो एकदम मस्त होती है। हाँ, अभी देती हूँ चाय। और ये कहकर मीना उसे चाय देती है। अरे भाभी, आप कब तक ये चाय का धंधा करते रहेंगी? मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे साथ रहने लगे, सारे कामों से छुट्टी मिल जाएगी आपको। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं विधवा हूँ? अरे मुझे पता है कि तुम विधवा हो, इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ अपना गुजारा कर लो। इससे तुम्हारा भी गुजारा हो जाएगा और तुम्हारा बेटा भी पढ़ लिख जाएगा। चले जाओ यहाँ से, वरना अभी मैं शोर मचा दूंगी। तुम मेरे साथ छेड़खानी कर रहे हो। बेशर्म कहीं के, रोज तुम्हें यहाँ से भगाती हूँ, पर लगता है तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाभी जी, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? इस तरह गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा। इससे आपकी गरीबी दूर नहीं होने वाली। जाते हो यहाँ से कि अभी शोर मचाऊं? ये सुनकर किशोर वहाँ से चला जाता है। बड़ा आया मुझे रखने वाला। अपनी बीवी को तो पहले रख ले, उसे तो रख नहीं पाया, निकम्मा कहीं का। और इसके बाद मीना फिर से चाय के काम पर लग जाती है। तभी उसका बेटा रोहन पढ़ाई कर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, आप मुझे खाना दीजिए ना। हाँ बेटा, चल तू अंदर चल, तब तक मैं दुकान बंद करके आती हूँ। वैसे भी दुकान अच्छी नहीं चल रही है। इसके बाद वो दुकान बंद करके अपने बेटे रोहन के पास जाती है और उसे खाना परोसती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या कोई बात है? अरे बेटा, क्या बताऊँ, हमारी दुकान कुछ दिनों से अच्छी नहीं चल रही है। पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, ये तो मैं भी देख रहा हूँ माँ कि हमारी दुकान शुरुआत से अच्छी नहीं चलती है। आप बताएं तो मैं पढ़ाई छोड़ दूं? अरे नहीं बेटा, अगर तू पढ़ाई छोड़ देगा तो फिर हमारा नाम कैसे रोशन करेगा? और वैसे भी मुझे तेरी पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं है, बस दुकान अच्छी चलने लगे। ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है क्योंकि वो अपनी माँ की सहायता करना चाहता था। अगले दिन जब रोहन स्कूल में जाता है तो वो अपने मास्टर जी से कहता है, मास्टर जी, क्या आप मेरी एक सहायता कर सकते हैं? हाँ रोहन बेटा, तुम्हें क्या सहायता चाहिए? मास्टर जी, मेरी माँ बहुत ही गरीब है, ये तो आपको पता ही है। क्या आप ऐसा कुछ बता सकते हैं जिससे हमारी चाय की दुकान अच्छी चले और मेरी माँ परेशान भी ना हो? इस पर मास्टर जी सोच में पड़ जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं, हाँ बेटा, तुम अपनी दुकान साफ रखो और ऐसी चाय बनाओ जो सभी को अच्छी लगे, यानी कि उसकी खुशबू से ही लोग चाय पीने के लिए मजबूर हो जाएं। जी मास्टर जी, मैं अपनी माँ को ये बात जरूर बताऊंगा। दोपहर को जब रोहन घर आता है तो वो मीना से कहता है, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बताओ क्या बात है? माँ, मुझे पता लग गया है कि हम अपनी चाय की दुकान को कैसे बेहतर बना सकते हैं जिससे हमारी दुकान अच्छी चलेगी। अच्छा, वो कैसे? मुझे भी बताओ। हमें सबसे पहले अपनी दुकान को साफ रखना पड़ेगा और ऐसी चाय पत्ती का इस्तेमाल करना होगा जिससे लोग उसकी खुशबू से ही हमारी दुकान पर आ जाएं। इसके लिए हमें एक मसाला चाहिए होगा। मसाला? पर कैसा मसाला? आप चिंता मत कीजिए, ये काम भी मैं ही कर लूंगा। बस हमें पहले अपनी दुकान को अच्छे तरीके से सजाना है। इसके बाद वो दोनों मिलकर अपनी दुकान को अच्छी तरीके से सजाते हैं क्योंकि पहले उनकी दुकान बहुत ही गंदी और छोटी थी, पर उन्होंने अपनी सूझबूझ से उसे एकदम चमका दिया था जिससे उनकी दुकान पहले से अच्छी लगने लगी थी। अरे वाह बेटा, तूने तो एकदम दुकान का नक्शा ही बदल दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है ये पहले वाली दुकान है। हाँ, मुझे भी नहीं, पर अब ये दुकान पहले से बहुत अच्छी लग रही है। अब बस मुझे ऐसा मसाला चाहिए जिससे लोग खुश हो जाएं। हाँ बेटा, हम दोनों मिलकर उसे भी तैयार कर लेंगे। अगले दिन जब रोहन स्कूल से लौटकर आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ, चलिए हम लोग बाजार चलते हैं। मुझे पता लग गया है कि हमें कौन कौन सा मसाला चाहिए।
इसके बाद वो लोग बाजार जाते हैं और सारे काम के मसाले घर लेकर आते हैं और फिर मीना मसाले तैयार करती है। अगले दिन जब मीना चाय बनाती है तो उसकी खुशबू से पूरा गांव उसकी दुकान पर आ जाता है। अपनी दुकान पर इतनी भीड़ देखकर मीना बहुत खुश होती है और उसकी दुकान पहले से बहुत अच्छी चलने लगती है। अरे वाह बेटा, तेरे मसाले ने तो जादू ही कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी दुकान इतनी अच्छी चलने लगी। हाँ माँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। अब देखिए, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ बेटा, तू एकदम ठीक कह रहा है। धीरे धीरे उनकी दुकानदारी बढ़ती ही जाती है, जिससे उन लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ जाता है। पर ये सब देखकर किसी को मन ही मन जलन हो रही होती है और एक दिन फिर से उसकी दुकान पर किशोर आता है। अरे भाभी जी, आपकी दुकान तो बहुत अच्छी चलने लगी है, जरा मुझे भी एक चाय पिला दो। ठीक है, चाय पी लो, पर यहाँ पर कोई उल्टी सीधी बात मत करना। अरे क्या भाभी जी, आप जब देखो तब गुस्सा ही होती रहती हो। वैसे भी मुझे भी शौक नहीं है आपसे ज्यादा बातचीत करने का, बस मैं तो चाय पीने आ जाता हूँ। इसके बाद मीना उसे चाय देती है और किशोर चाय पीकर चला जाता है। समय के साथ सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन गांव में अचानक शोर मच जाता है। हाय राम, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने इस मीना की चाय पी और मेरे पेट में दर्द होने लगा। रे 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 रारा, पता नहीं इसने मुझे क्या पिला दिया। हाय राम, मैं तो मर गया, मैं तो बर्बाद हो गया। कोई मुझे बचा लो, मैं मरने वाला हूँ। ये कहकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे सारे गांव वाले एक हो जाते हैं। और फिर रीमा, क्या हुआ? क्यों इतनी तेज चिल्ला रहा है? अरे क्या बताऊं भाभी, मैंने जब से इस मीना की चाय पी है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पता नहीं मुझे क्या मिलाकर पिला दिया इसने। क्या ऐसी बात है? चलो चलो, हम सभी उसकी दुकान पर चलते हैं। और इसके बाद सभी उसकी दुकान पर आ जाते हैं। अरे मीना, तूने क्या पिला दिया किशोर को, जिससे उसके पेट में दर्द हो रहा है? बहुत तेज दर्द से चिल्ला रहा है वो। अरे दीदी, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं पिलाया। मैं तो जैसी चाय बनाती हूँ वैसे ही मैंने बनाई है, और वैसे भी आज पूरे गांव ने चाय पी है। यदि आपको यकीन नहीं होता तो पूछ लो। हाँ हाँ भाभी ठीक कह रही है, मैंने भी चाय पी। चाय तो बहुत ही मस्त थी। तो फिर ये किशोर इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रहा है? हाय राम, मैं तो मर गया। मेरा पेट बड़ा ही दुख रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है इन्होंने कुछ गलत खा लिया है, इसी वजह से इन्हें दर्द हो रहा है और हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। नहीं, मैं झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। तूने ही मुझे चाय में मिलाकर जहर दे दिया है, जिससे मैं मर जाऊंगा। भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? आखिर मुझे ऐसा करने से क्या मिलेगा? क्योंकि तू नहीं चाहती है कि मैं जिंदा रहूं, इसलिए तूने ऐसा किया है। ये सुनकर सभी बहुत हैरान होते हैं। क्यों? मीना क्यों नहीं चाहेगी कि तू जिंदा रहे? तू कौन सा उसे परेशान करता है? क्यों मीना, मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तो यही बताएंगे कि इन्हें मैं जहर क्यों देना चाहूंगी। यहाँ पर किशोर अपनी ही चाल में आकर उल्टा फंस जाता है, क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा तो होता ही नहीं है। और फिर मीना सभी से कहती है, ये नाटक कर रहा है, मैंने इसे जहर नहीं दिया, उल्टा यही मुझे रोजाना परेशान करता था। मुझे कहता था कि मैं इसकी रखेल बन जाऊं। यदि आपको यकीन नहीं होता है तो आप इससे पूछकर देख लीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी चाय की दुकान अच्छी चलने लगी है, इस वजह से ये जल रहा है और इसलिए मुझ पर ये झूठा इल्जाम लगा रहा है। क्या मीना एकदम ठीक कह रही है? तू ऐसा कहता था उससे? तुझे शर्म नहीं आती? तू कितना बदतमीज है। मुझे माफ कर दो। नहीं, इसे मारो, मारो इसे, वरना ये आगे फिर से यही हरकतें करेगा। और ये कहकर सभी किशोर को मारने लगते हैं। किशोर ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। इसके बाद सभी किशोर को गांव से बाहर निकाल देते हैं। हमें माफ कर दो मीना, मैंने सोचा कि तूने ऐसा कुछ किया होगा, पर ऐसे लोग भले लोगों को रहने ही नहीं देते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, पर तुम अपनी दुकान आराम से चलाओ। ठीक है दीदी। अच्छा, वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारी चाय में इतनी खुशबू क्यों आती है? क्योंकि दीदी, मैं इसमें एक मसाला डालती हूँ जो मेरे बेटे ने बनाया था,
वो मसाला इस चाय की जान है। आखिर ऐसा उसमें क्या होता है? उसमें कुछ भी नहीं है, बस वही चीज है जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इलायची, काली मिर्च, अदरक, तुलसी, इन्हीं चीजों से मिलकर मसाला बन जाता है, जिस वजह से इतनी अच्छी खुशबू आती है। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं कि मीना उन्हें बहुत अच्छी चाय पिलाती है, जो उनके लिए भी काफी फायदेमंद है। और अब मीना की दुकान पहले से बहुत अच्छी चलने लगती है और धीरे धीरे वो अपना व्यापार भी बड़ा कर लेती है और अपनी इसी चाय को वो अब शहर में भी बेचने लगती है, जिससे अब वो और उसका बेटा दोनों ही काफी खुश रहते थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।